नमस्कार दोस्तों, एमसीसी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है प्यारे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से लाइव क्लास में। और एक बार आप शेयर कर दीजिएगा क्लास को जल्दी से। और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो बिल्कुल आप टेलीग्राम चैनल से दोस्तों जुड़ सकते हैं। चलिए तो बिल्कुल आज थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड रहेगा दोस्तों, है ना। चलिए नाम वगैरह नहीं लिए जाएंगे, ध्यान रखना इस बात का। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो साथियों लक्षद्वीप की जो राजधानी है ना वो क्या हो जाएगी? कवरत्ती। दोस्तों लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती है। ये आपको याद रखना, ये हमारे भारत का नक्शा और यहाँ पे दोस्तों हमारा लक्षद्वीप पड़ता है और इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? यहाँ पे कवरत्ती हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलूंगा। समुद्र पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो बताइए समुद्र पुत्र के नाम से दोस्तों किसे जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, समुद्र पुत्र के जो नाम से बताइए जल्दी से। चारों ऑप्शन आपके सामने, जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। तो इसको हम जानते हैं दोस्तों किसको? लक्षद्वीप को। समुद्र पुत्र के नाम से दोस्तों हम किसको जानते हैं? लक्षद्वीप को जानते हैं। क्वेश्चन बढ़िया है, याद रखना। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है भैया। तो समुद्रपुत्र के नाम से दोस्तों हम लक्षद्वीप को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, लक्षद्वीप की राजधानी हमने पढ़ ली है कवरत्ती, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा का, बिल्कुल गुड आफ्टरनून, नमस्कार साथियों। तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? यह आपका प्रश्न है, बताइए जल्दी से। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था दोस्तों, ये कब हुआ था? तो याद रखना, ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। ध्यान रखना, अजोड़ बजोड़ जैसे ये तीन ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, है ना। कई बार 49 और 46 में समझ में नहीं आता, तो याद रखना यह आंसर होगा 9 दिसंबर 1946, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा कि पंचायत के सदस्य, बिल्कुल पंचायत के सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा इसका। पंचायत के सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो पंचायत के सदस्य चुने जाने के लिए दोस्तों न्यूनतम जो आयु सीमा है ये कितनी होनी चाहिए? 18, 20, 21 या 25? तो पंचायत के सदस्यों के पंचायत के सदस्य चुने जाने के लिए जो न्यूनतम उम्र होनी चाहिए दोस्तों वो होनी चाहिए 21। ठीक है, पंचायत के सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु दोस्तों 21 साल में खूब अपन चुनाव लड़ सकते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, जल्दी आंसर दीजिए, इसका क्या होगा? गीता रहस्य के लेखक कौन है? बहुत बार ये प्रश्न अपना हो भी चुका है दोस्तों, रिपीटेशन ये क्वेश्चन एक टाइप से आप मान लीजिए। तो गीता रहस्य के जो लेखक है वो कौन है? तो गीता रहस्य के जो लेखक है ना दोस्तों वो कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया भैया, बाल गंगाधर तिलक, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, गीता रहस्य पुस्तक बाल गंगाधर तिलक, ओके। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अखबारी कागज के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? बताइए, अखबारी कागज के लिए कौन सा शहर दोस्तों प्रसिद्ध है? ठीक है, तो ये जो आंसर होगा बिल्कुल भैया नेपानगर। अखबारी कारखाना दोस्तों नेपानगर, ये हमारे मध्य प्रदेश में ही स्थित है, बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो अखबारी कागज के लिए दोस्तों कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो नेपानगर यह प्रसिद्ध हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, जब भारत को स्वतंत्रता की मंजूरी दी गई उस समय यूके में कौन सी पार्टी सत्ता में थी? बताइए जल्दी से। जब भारत को स्वतंत्रता की मंजूरी दी गई उस समय यूके के कौन सी पार्टी की सत्ता थी दोस्तों यूके में? ठीक है, ऑप्शन नंबर लेबर पार्टी थी दोस्तों। कौन थी? लेबर पार्टी थी, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। फिर ये प्रश्न हमारा, भारतीय संगीत किससे संबंधित है? बताइए भारतीय संगीत किससे संबंधित है दोस्तों? तो भारतीय संगीत जो संबंधित है दोस्तों हमारे संगीत में, याद रखना मैंने आपको बताया था संगीत में सामवेद। ठीक है, तो संगीत और सामवेद बिल्कुल दोनों एक जैसे मिल रहे हैं ना अपने को, तो ये दोनों से आप याद रखना, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है इसके बाद, माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? जल्दी आंसर दीजिए। माइकल ओ डायर, थोड़ा फास्ट कीजिएगा दोस्तों। माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी दोस्तों? तो ये की थी किसने? उधम सिंह ने। तो माइकल डायर यानी जनरल डायर की जो हत्या की थी दोस्तों ये उधम सिंह ने की थी, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा।
अगला है एगमार्क किसे कहते हैं। एगमार्क लगा रहता है ना दोस्तों, तो एगमार्क किससे संबंधित है, यह आपका यहाँ पे प्रश्न है। तो बताइए क्या आंसर होगा इसका। ठीक है, तो ये बिल्कुल ओके भैया, ठीक है, ये डी करेक्ट आंसर होगा, गुणवत्ता को बताता है। तो एगमार्क किससे संबंधित है, तो एगमार्क जो संबंधित है दोस्तों हमारे गुणवत्ता से संबंधित है, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर प्रश्न है हमारा कि हमारे संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है। तो भाग 2 किससे संबंधित होगा, बताइए जल्दी से, किससे संबंधित है भाग 2, है ना, है ना। नाम में क्या रखा है आप तो जल्दी जल्दी दीजिए, है ना। जी बिल्कुल, अभी थोड़ा सा ना, अभी हमारे संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है। तो भाग 2 क्या कहता है दोस्तों, नागरिकता, है ना। भाग 2 किससे संबंधित होगा, तो भाग 2 दोस्तों हमारा नागरिकता से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शांति का सागर यानी कि सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर स्थित है दोस्तों। तो सी ऑफ ट्रांक्विलिटी या शांति सागर, जल्दी बताइए दोस्तों, ज्योग्राफी का ये प्रश्न है। तो ध्यान रखना, शांति का सागर सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर स्थित होगा। तो सी ऑफ ट्रांक्विलिटी दोस्तों ये शांति सागर के नाम से हम चंद्रमा पे होगा। कहाँ पे होगा दोस्तों, चंद्रमा पर है शांति सागर। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। राज्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है वो कौन करता है दोस्तों, नियुक्ति की यहाँ पे बात की गई है, ध्यान रखना। तो राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है दोस्तों ये राज्यपाल महोदय करते हैं। कौन करते हैं दोस्तों, राज्यपाल महोदय के द्वारा की जाती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है हमारा कि मुस्लिम लीग ने प्रथम राज्य पाकिस्तान की घोषणा पहली बार किस वर्ष की थी। तो मुस्लिम लीग ने दोस्तों, पृथक की बात कर रहा हूं मैं, पृथक राज्य पाकिस्तान की घोषणा पहली बार किस अधिवेशन में की थी, है ना। तो ये अधिवेशन था दोस्तों आपका 1940 में। कब कर दी थी, 1940 में इन्होंने बोल दिया था प्रथम राज्य पाकिस्तान की घोषणा पहली बार यहाँ पे की गई थी मुस्लिम लीग के द्वारा। ठीक है, ओके, अरे हाँ, सबसे प्रश्न है, सबसे निम्न ग्रेड का कोयला कौन सा होता है, बताइए। सबसे निम्न ग्रेड का कोयला कौन सा होता है। तो सबसे निम्न ग्रेड का जो कोयला होता है ना दोस्तों वो कौन सा होता है, तो याद रखना, पीट कोयला सबसे निम्न ग्रेड का। पीट पीट के ना अब किस में पहुंच गया, निम्न ग्रेड में पहुंच गया कोयला, इसे याद रख लीजिएगा। तो निम्न ग्रेड का कोयला दोस्तों कौन सा हो जाएगा, पीट कोयला हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है, बताइए। ऋग्वेदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है, बताइए जल्दी से। ब्रह्मा, इंद्र, सरस्वती या विष्णु। तो ऋग्वेदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण जो देवता है ना दोस्तों, बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमारे इंद्र हो जाएंगे। तो ऋग्वेद काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता दोस्तों इंद्र है, याद रखना। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा, अमेरिका और कनाडा को कौन सी रेखा पृथक करती है, बताइए जल्दी से, जल्दी आंसर दीजिए, इसका क्या होगा। चलिए, तो इसकी हाँ याद रखना, अमेरिका और कनाडा के को कौन सी रेखा पृथक करती है। तो दोस्तों ये रेखा जो है हमारी वो है 49वीं समानांतर रेखा, है ना, या 49वीं अक्षांश रेखा अमेरिका और कनाडा को करती है। ध्यान रखना दोस्तों, ये रेखा हम पढ़ चुके विविध वाले टॉपिक में। अगला प्रश्न है, हाँ करेक्ट आंसर है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है, बताइए। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है। तो ध्यान रखना, द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है दोस्तों ये जो दिया जाता है ये खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है, यानी कि टीचर को दिया जाता है, कोच को दिया जाता है। तो खेल प्रशिक्षकों को दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, बताइए जल्दी से। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद है, बिल्कुल सिंपल सा और बड़ा प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। संविधान के जब प्रश्न आएंगे तो धुरंधर तरीके से आते हैं, तो याद रखना। तो ये जो आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है भैया, 395 अनुच्छेद। ठीक है, तो मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, तो 395 अनुच्छेद थे। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि आर्य समाज की स्थापना किसने की।
आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, बताइए जल्दी से। हाँ फास्ट कीजिए भैया। ठीक है, आर्य समाज करेक्ट आंसर है भैया आपका, बिल्कुल स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे दोस्तों। आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है, बताइए जल्दी से। आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है। तो आवर्त सारणी का पहला तत्व जो है दोस्तों वो है हाइड्रोजन, है ना, आवर्त तत्व के नाम से भी जानते हैं, और भविष्य का ईंधन भी दोस्तों हाइड्रोजन है। तो आवर्त सारणी का पहला तत्व दोस्तों आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोल घर का निर्माण किस वर्ष हुआ था। गोल घर का निर्माण किस वर्ष में हुआ था। तो गोल घर का जो निर्माण हुआ था ना मित्रों, ये हो गया था, याद रखना इसको थोड़ा सा, 1786, इसको याद रख लीजिएगा कि गोल घर का निर्माण दोस्तों किस वर्ष हुआ था, 1786 में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, शक संवत का आरंभ कब हुआ, बताइए जल्दी से। शक संवत का आरंभ कब हुआ था। तो शक संवत का जो आरंभ हुआ ना मित्रों, ये किस सन में हुआ था। तो ये हुआ था 78 ईस्वी में। कब हुआ था, 78 ईस्वी में हुआ था शक संवत का आरंभ, ये आपको याद रखना है। बी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। महाभारत की एक बार शेयर तो कर दो यार दोस्तों, है ना, इतनी मेहनत से आप देख रहे हैं तो शेयर तो करना बनता है यार, है ना, जल्दी से शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। महाभारत के रचयिता कौन है। तो महाभारत के जो रचयिता हैं दोस्तों वो कौन हो जाएंगे, महर्षि वेदव्यास। तो महर्षि वेदव्यास के द्वारा दोस्तों महाभारत के ये रचयिता हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, किस संश्लिष्ट तंतु को कृत्रिम सिल्क कहा जाता है। तो किस संश्लिष्ट तंतु को कृत्रिम सिल्क कहा जाता है दोस्तों। तो ये जो कहा जाता है मित्रों, किसको कहते हैं, नायलॉन को कहते हैं। तो किस संश्लिष्ट तंतु को कृत्रिम सिल्क कहा जाता है, तो नायलॉन को कहते हैं। ए ऑप्शन दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि पिक्चर, ध्वनि और वीडियो से बनी निर्गत क्या कहलाता है। पिक्चर, ध्वनि और वीडियो से बनी निर्गत, है ना, आउटपुट क्या कहलाएगा दोस्तों। तो ये जो कहलाता है दोस्तों याद रखना, मल्टीमीडिया कहलाता है। क्या कहलाता है, मल्टीमीडिया कहलाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर है, महान शहीदों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जब फांसी दी गई उस समय भारत के वायसराय कौन थे, बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा इसका। तो महान शहीदों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जब फांसी दी गई उस समय भारत के जो वायसराय थे दोस्तों वो कौन थे। तो याद रखना दोस्तों ये थे आपके, है ना, ऑप्शन है लॉर्ड इरविन। कौन थे, लॉर्ड इरविन थे। डी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से दोस्तों कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में के रूप में सबसे अंत में आया था, बताइए। स्वतंत्रता पूर्व भारत के में सबसे अंत में जो आए थे दोस्तों वो कौन थे, फ्रांसीसी सबसे आखिरी में आए थे। ठीक है, पीडीएफ करके मैं आपको बता चुका हूँ। पीडीईएफ, एफ से याद रखना फ्रांसीसी। ठीक है, पुर्तगाली, डच और इंग्लैंड, और आपके लास्ट में फ्रांसीसी। अगला है, विदेशिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है। विदेशिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है। तो विदेशिया दोस्तों किस राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा। तो याद रखना मूलतः तो यह आपका बिहार राज्य का है। कहाँ का है, मूलतः यह बिहार राज्य का है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिएगा और प्लीज वीडियो को शेयर जल्दी से कर दीजिए दोस्तों। अहमदाबाद कपड़ा श्रमिक संघ के संस्थापक कौन थे। तो अहमदाबाद कपड़ा श्रमिक संघ के जो संस्थापक थे मित्रों वो थे महात्मा गांधी। कौन थे, महात्मा गांधी थे। ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है। तो अहमदाबाद कपड़ा श्रमिक संघ के संस्थापक महात्मा गांधी थे। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। चलिए वीडियो यहाँ पे बस कंप्लीट होता है दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अब हमारा दोस्तों लेक्चर स्टार्ट होने वाला है मध्य प्रदेश करंट अफेयर का, तो जल्दी से जुड़ जाइए दोस्तों। धन्यवाद साथियों।